सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज करें? तो देखिए, यूजुअली जो टाइम फ्रेम क्या आपको बताता है कि कौन से फ्रेम में क्या चल रहा है। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेंड है वो उसका मेजर ट्रेंड है। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर वो मेजर आप मंथली इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, गो फॉर अ मंथली कैंडल। अगर आप पोजिशनल के लिए जा रहे हो, गो फॉर अ वीकली कैंडल स्टिक्स। एंड अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का व्यू है तो आप उसके लिए डेली कैंडल का यूज कर सकते हो। और हम जैसे इंट्राडे करते हैं तो हमारे लिए 5 मिनट या 15 मिनट। अब इन दोनों में 5 और 15 मिनट, 1 मिनट भी होता है, लोग यूज करते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको फेस पे अभी नहीं है कि आप 1 मिनट यूज कीजिए। और उसके अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो उतने रिलायबल नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 5 मिनट और 15 मिनट का आप स्टिक करेंगे। और 15 मिनट भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट पे स्टिक कीजिए, क्योंकि 15 मिनट में कभी कभी काफी बड़े मूव्स आ जाते हैं। ठीक है, और 15 मिनट में कैसा होता है कि कभी कभी आपका कैंडल रुका है एंड देन एक मूव देगा, और उतने टाइम में हमारा प्रीमियम भी डीके हो चुका है। डोंट वरी, इसके ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना है। तो 5 मिनट आप एंट्री एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। और हम हायर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे इसलिए कि कौन सा इसके अंदर ट्रेंड चल रहा है, ये समझने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और ये चीजें समझाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी में समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको सीधे रैंडम कॉल देके तो मतलब नहीं है। ठीक है, आपको रैंडम कोई भी चार्ट उठा के बता दो, बहुत आसान होगा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था। मारुति का मैंने एग्जांपल लिया। मारुति का एग्जांपल क्यों लिया? अगर आप हमारे ग्रुप में हो, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में अगर ज्वाइन किए हो जनवरी से ही, स्टार्टिंग से ही, तो यू नो हमने मारुति पे जनवरी में बहुत अच्छा पैसा बनाया। रीजन क्या था? ये लेवल, ये देखिए मैं इसको ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ था और इसमें आप देखोगे 2-3 लेवल मार्क करके रखा है क्योंकि रेजिस्टेंस एंड ऑल मैंने मार्क किया था। एनीवेज, हम डेली टाइम फ्रेम में देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको सीखना बहुत जरूरी है। दिस वाज माय लेवल। ओके, ये लेवल मैंने मार्क करके रखा था। एंड द डे, ठीक है, द डे ये ब्रोक किया है अच्छे इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने बाइंग कॉल्स पे बाइंग कॉल्स मैं दिए जा रहा था कि आप बाय करो 3-4 दिन हमने काफी बेहतरीन पैसे बनाए हैं मारुति के अंदर। दिस इज हाउ एनालाइज। ठीक है, अगर मान लो कि आप ड्यूरिंग दिस पीरियड आप ट्रेड कर रहे हो और 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम में आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जाते दिख रहा है, या आपका जो भी सेटअप है आपको बुलिश कॉल दे रहा है, तो आप अगर उसमें लोगे तो कितने चांसेस है आपके फंसने के, आप देख लो, है ना, काफी चांसेस है। उसके बाद अभी आप कुछ दिनों से देख रहे हो कि मैं आपको मारुति में कॉल ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक दिन आपको खाली बोला था कि यार कोई मुझे इंडिकेटर बता दो, कोई ऐप बता दो जहां मैं प्राइस अलर्ट लगा सकूं रियल टाइम में। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू का परचेस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा कोई बताइए। अब जैसे अपस्टॉक जीरोधा है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक स्टॉक के अंदर मैं एक ही अलर्ट लगा सकता हूँ। अब मुझे अलर्ट लगाना था इसके लेवल, और ये जो लेवल है इसके ऊपर वाला वो नहीं लगा पाया। तो यहाँ पर भी मेरा प्लान था कि द डे इट विल ब्रेक हम यहाँ ट्रेड लेंगे, और जब तक मैंने देखा था काफी अच्छा मूव आ गया था। बट हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने इसको कैच किया था, काफी अच्छे पैसे बनाए थे। दूसरी बात, अभी देख रहे हो आप कुछ दिन से मैं आपको कॉल नहीं दे रहा हूँ। रीजन क्या है? पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसके अंदर पैसा तभी बनेगा जब मेरे लिए ये लेवल है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलेगा तब, या फिर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब मैं इसके अंदर कॉल दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको अपने वॉच लिस्ट से हटा दिया हूँ? नहीं, वो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन है उसके अंदर बताऊंगा। ये मेरे रडार में अभी भी रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं पता कर लिया हूँ कि मारुति का जो है अभी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इसके बाद ये जब निकलेगा मैं अगेन इसके अंदर एंट्री ले लूंगा। और इसमें भी मुझे पता था कि ये लेवल के ऊपर काफी अच्छा मूव आएगा, और वही हुआ, हमने इसके अंदर पैसे बनाए। साथ ही साथ आपको एक और एग्जांपल था, 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। टाटा एलेक्स के अंदर हमने एक दिन में काफी बेहतरीन पैसे बनाए थे। कैसे बनाए थे? ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर बस ये ब्रेकआउट मिला था हमें, ये ब्रेकआउट जो है हमें मिला था, एंड इसके ऊपर हमने बनाए थे। ये 2 दिन हमने पैसे काफी अच्छे बनाए थे। ठीक है, तो ये जानना आपको जरूरी है। आप बोलोगे सर आपने 2 दिन बनाया उसके बाद तो इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। नहीं, मैंने इसके अंदर ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज देखिए ये बुलिश ट्रेंड है। उसके अंदर मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ कि इसके अंदर भी पैसे बनाऊं उसके अंदर भी बनाऊं। नहीं, आई विल वेट कि कब इसके अंदर फिर ये ब्रेकआउट मिलेगा। इसके लिए लेवल्स एंड ऑल सब मार्क करके रखे हुए हैं, और आपको फिर इसके अंदर कॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना डेली टाइम फ्रेम को पकड़ के आप एनालिसिस कर सकते हो। और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाओ ना, आवरली टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में मोस्टली स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं मारुति का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ।
आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो मैंने ये डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन बना के दिया था द डे। ये अब देखो ये चीज भी समझना जरूरी है। अब बताओ कि यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा। मान लो कि ये चार्ट चल रहा है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, तो बहुत चांसेस है इसको हिट करके वो नीचे आ जाए। ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है, राइट। तो इसके लिए ये चीजें हम अभी आगे सीखेंगे और उसके अंदर पैसा बनाएंगे। तो ये आवरली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर भी अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हो तो अगेन देखो, अगर स्विंग के लिए ब्रेकआउट पे अगर आपने एंट्री लिया, काफी अच्छा आपको पैसा मिलेगा। और ये सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, इस चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सबसे बेस्ट हमारे लिए जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम अपना जब भी ऐसे ब्रेकआउट वगैरह हमें मिले, ये चीजें हम इसके ऊपर एंट्री खुशी खुशी ले सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत से अब 15 मिनट का देखिए लॉस क्या होगा आपको। 15 मिनट में ये कैंडल, आप इसकी कैंडल क्लोज होने तक वेट करोगे तो काफी अच्छा 368 से 450 मतलब 100 पॉइंट तो निकल गया ना ऑलमोस्ट। ये इशू हो जाता है। अगर वही हम 5 मिनट देख लेंगे तो 5 मिनट में वन मोमेंट, ये रहा, 5 मिनट में आप काफी नीचे एंट्री ले सकते थे। देख रहे हो, ये फर्क पड़ जाता है कि कैंडल क्लोज मिला, आप एंट्री ले लो और जस्ट इसके पास स्टॉप लॉस। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प मिलती है। इसके लिए ऑलवेज गो फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, आपको काफी अच्छी एंट्री मिलेगी। हाँ, लेकिन फ्रेंड मेजर फ्रेंड कौन सा चल रहा है वो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अगर इसके अंदर अभी मान लो ये ट्रेंड में किसी ने अगर शॉर्ट सेलिंग किया होगा, क्या बेचारा फंसता, समझ लो ना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाए होंगे। हमेशा जब मार्केट टॉप बना लेता है वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, बट क्यों हमें जेम्स बॉन्ड बनना है, ये बात भी तो समझना बहुत जरूरी है ना। क्यों हमें हाई रिस्क कॉल लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको हेल्प मिला होगा। मल्टीपल चार्ट फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे कि आपका ये कौन सा है, मतलब मेजर ट्रेंड कौन सा है, एंड उसके साथ ही आप जो है ट्रेड स्टार्ट करोगे। अब जैसे मेजर ये मुझे पता चल गया, ये मैंने इस पे मार्क करके रखिए। अगर आपके पास कोई ऐप है और मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं सच में परेशान हो गया उस सर्च करके कि मुझे सिंगल इसके अंदर कैसे पता चलेगा। मारुति के अंदर मुझे 2-3 लेवल लगाने हैं और ट्रेडिंग व्यू में ये अवेलेबल है, बट मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो ये मुझे प्लीज आप हेल्प कीजिए।